जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ की। पहले ये बता दीजिए कि कैसा चल रहा है आप लोगों का जीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइएगा। चलिए, तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात कर रहे थे। तो एलसीएम पर बेस क्वेश्चन हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, एचसीएफ की गहराई में भी काफ़ी उतर चुके हैं। तो अभी तक जो एचसीएफ पर बेस पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्या बच रहा था? रिमाइंडर सेम बच रहे थे या डिफरेंट बच रहे थे। आज जो हम करने जा रहे हैं, मतलब आज का जो सेशन है, उसका थोड़ा सा सार समझ लीजिए कि रिमाइंडर बच तो रहा होगा एचसीएफ वाले क्वेश्चनों में, पर उस रिमाइंडर की वैल्यू दी नहीं गई होगी। मतलब एचसीएफ की जो, मतलब बोलते हैं कि वैल्यू, सॉरी, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो अननोन होगी, पर ये तो बताया जाएगा कि एचसीएफ बचता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इस सेशन से बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और धीरे धीरे जब एचसीएफ हमारा फिनिश होगा तो फिर हम एप्लीकेशन ऑफ, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधार प्रश्न हम करेंगे। यानी एलसीएम और एचसीएफ जिसमें दोनों एक साथ अप्लाई होंगे, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी ज़्यादा रहे क्वेश्चन बनाते समय। व्हेन रिमाइंडर इज नॉट गिवन की जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर कर लीजिएगा, नोट को हटा दीजिएगा। इस नोट को, अगर रिमाइंडर दिया जाएगा, बताया जाएगा रिमाइंडर के बारे में, पर रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? अननोन होगी। मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो आपको पता नहीं होगी क्वेश्चन में, पर ये बोला जाएगा कि रिमाइंडर क्या होता है? बचता है। ठीक है, मतलब जब रिमाइंडर दिया हो, जब शेषफल दिया हो, हिंदी वाले ऐसे नोट करना, जब शेषफल हो, जब शेषफल दिया हो, और ये ब्रैकेट में लेना, शेषफल का मान तो ये तो बताया जाएगा कि शेषफल बचता है, पर उस शेषफल की वैल्यू नहीं बताई जाएगी। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए कॉमा बी एंड सी लीव्स रिमाइंडर सेम। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वाले भी जो विद्यार्थी हमारे वो भी समझ पाएंगे। हिंदी वाले ऐसे नोट करना, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे ए कॉमा बी का सी भाग देने पर शेषफल समान बचते हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए कॉमा बी एंड सी लीव्स रिमाइंडर सेम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे कॉमा बी तथा सी में भाग देने पर, सी थोड़ा छोटा रह गया, सी में भाग देने पर इस पर समान बचते हो। हिंदी वाले ऐसे नोट करना, देन रिक्वायर्ड नंबर वह संख्या होगी, संख्या बराबर एच सी एफ ऑफ ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, लेट एक्स बी रिमाइंडर। ये हम अपनी तरफ से रिमाइंडर मान रहे हैं कि अगर एक्स बचता, ठीक है, या लेट की जगह वेयर भी कर सकते हैं, वेयर एक्स बी आर रिमाइंडर, मतलब एक्स की वैल्यू अननोन होगी, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? अननोन होगी। या तो आप ये नोट कर लीजिए या ये नोट कर लीजिए, वैसे आपको डायरेक्ट ये अप्लाई करना चाहिए, नीचे वाली जो बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ए माइनस बी अगर कर रहे हो या बी माइनस सी कर रहे हो, सी माइनस ए कर रहे हो, ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर मोड लगाना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, मोड लगा लेना। मोड का मतलब क्या है कि नेगेटिव में नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ए बड़ा है तो बी को घटाओ, या बी बड़ा है तो बी माइनस ए करेंगे। डिफरेंस लेना है संख्याओं का। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और डिफरेंस में हम बड़ी संख्या में से किसको घटाते हैं? छोटी संख्या को। ठीक है, चलिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, या क्वेश्चन से ही हम समझ लेंगे।
क्वेश्चन से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। कि ये तो मैंने बात बताई थी आपको कि ए बी सी को अगर डिवाइड देने पर आपको रिमाइंडर चाहिए मान लो एक्स। ठीक है, तो संख्या फिर ऐसी ढूंढनी होगी जो a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स को क्या करे, पूरी तरह डिवाइड करे। ये मैं पिछली क्लास में आपको क्या कर चुका हूँ, मैं पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए, यानी a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स को जो संख्या डिवाइड करेगी वो ए बी सी को डिवाइड, उस संख्या से ए बी सी को डिवाइड देने पर रिमाइंडर एक्स बचता रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको समझनी है। अच्छा, तो एचसीएफ हमें इनका लेना होता है। एचसीएफ क्यों लेना होता है ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि किसी भी संख्या को उसके फैक्टरी डिवाइड करते हैं और जब फैक्टर की बात आती है तो हम एचसीएफ लेते हैं। अब मुझे बताइए, एचसीएफ अगर आप ले रहे हो, एचसीएफ अगर आप ले रहे हो, एचसीएफ में हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो ए माइनस एक्स माइनस माइनस बी माइनस एक्स करते हैं, तो देखो ए माइनस एक्स, माइनस का साइन लगाते तो माइनस का बी हो जाता और प्लस का एक्स हो जाता, यानी ये कट जाता। ए माइनस क्या रह जाता, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता, ए माइनस बी आता। वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स का देखते तो डिफरेंस बी माइनस सी आता, और सी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स का डिफरेंस देखते तो सी माइनस ए आता, यानी एक्स कट जाता। तो मैं यही कह रहा था कि जो एक और अगली लाइन जो लिखी हुई थी वो यही लिखी हुई थी, एचसीएफ लेना होगा आपको ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो डायरेक्ट जो लिखा था कि या तो ऐसे जाओ या और करके जो लिखा था वो इस तरीके से लिखा था। उम्मीद है ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन से हमें क्लियरिटी ज़्यादा आती है। क्योंकि स्टेटमेंट से आप स्टेटमेंट वाइज उस तरीके से नहीं पढ़ते, उसके लिए जब मैं धीरे धीरे आपका ज़्यादा अच्छा होगा तो स्टेटमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। पर उसी स्टेटमेंट की बात को जब मैं कहाँ पर उतारूंगा, क्वेश्चन के अंदर उतारूंगा, तो वो ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए तो उस क्लियरिटी को लाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन बनेगा ऐसे। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐसे ही ले आया हूँ, फिर ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइड 38 66 80 और डिवाइड द रिमेन द सेम। क्वेश्चन कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 38 66 और 80 में भाग देने पर हर बार शेषफल समान आए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या बता दो जिससे अगर हम 38 में डिवाइड दें, 66 में डिवाइड दें और 80 में डिवाइड दें, रिमाइंडर कैसा बचता चला जाए, समान बचता हुआ चला जाए। आपको क्या करना है वो समझिए। नंबर निकालने के लिए आप अपनी तरफ से रिमाइंडर मान लो। मैंने ये मान लिया लेट रिमाइंडर इज एक्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हमारा एक्स है। आप मुझे बताओ हम रिमाइंडर को घटाकर एचसीएफ लेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर एक्स चाहिए। तो 38 माइनस एक्स, 66 माइनस एक्स और 80 माइनस एक्स। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। तो आप जब 66 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, डिफरेंस में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। इसी दिन में सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में क्या अंतर होता है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। इस पर भी मैं वीडियो बताऊंगा, वहां पर और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। पर अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 66 माइनस, और यहाँ पर ये 60 माइनस एक्स में से 38 माइनस एक्स को घटाओगे, 66 में से अगर 38 जाएगा तो कितना बचना, कितना बचता, कितना बचता वो समझिएगा। कितना बचता वो समझिएगा। 66 में से 38 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 8 28 बचता, 28 बचता। ठीक है, अच्छा 80 में से 66 को घटाओगे कितना बचता, तो 4 14 बचता। और 80 में से 38 को घटाते तो 42 बचता, ये बचता। ठीक है, चलिए। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था संख्याओं को छोटी से बड़ी की तरफ लिखना जिससे डिफरेंस निकालने में आसानी हो। 14 को पहले लिख लो, 28 को बाद में लिख लो और 42 को सबसे लास्ट में लिख लो। ठीक है, बस लिखा है मैंने मतलब छोटी संख्या को पहले, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या। यानी ये मत समझना कि काट दिया मैंने, पता नहीं क्या कर दिया, काटा नहीं है मैंने। ठीक है मतलब पहले मैंने
छोटी संख्या को लिखा है, फिर उससे बड़ी संख्या को, उससे बड़ी संख्या को, जिससे हम डिफरेंस निकालने में आसानी रहे। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? मिनिमम डिफरेंस कितना मिलता है आपको? 14 मिलता। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस कितना मिलता? 14। जो 14 को भी डिवाइड कर, 14 और 28 के बीच में मिनिमम डिफरेंस आ जाता। वैसे यहाँ पर भी डिफरेंस 14 का ही होगा। अब ये देख लो, जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है या तो वो एचसीएफ बनता है या उसका कोई फैक्टर। क्या 14 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है? तो आप देख पा रहे हो 14 तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। इन संख्याओं का जो एचसीएफ बनता है वो 48 बन जाता, मतलब 14 बन जाता। तो 14 ऐसी संख्या होगी, अगर 14 से आप 38 में डिवाइड दोगे 28 तक जाएगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। अगर 14 से 66 में डिवाइड दोगे 56 तक जाएगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। और अगर 14 से 80 में डिवाइड दोगे तब भी डिवाइड 70 तक जाएगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। यानी तीनों केस में रिमाइंडर ना 14 से डिवाइड देने पर इन तीनों संख्याओं को 10 10 10 10 बचता, यानी रिमाइंडर समान बचता। और यही क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा था। ठीक है, तो पर क्वेश्चन को ना एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना है, बनाना कैसे वो समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाना है वो समझिएगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। यानी आप ना रिमाइंडर वगैरह एक्स वगैरह मत मानना, एचसीएफ निकालना है आपको, इनका डिफरेंस लेना है, यानी 66 माइनस 38 डायरेक्ट लिखना, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनेगा। 80 माइनस 66 लिखना और 80 माइनस कितना 38। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है जो भी संख्या दे रखी है उनका, तो यहाँ से आपका नंबर निकल के आ जाएगा। तो एचसीएफ कुल मिलाकर आपको लेना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस बनता वो कितना बनता? 14 बनता, 14 बनता। ठीक है, चलिए, सॉरी, डिफरेंस जो बनता 40, तो 28 बनता, 28 बनता। यहाँ पर डिफरेंस कितना बनता? 14 बनता। और यहाँ पर डिफरेंस कितना बनता? 42 बनता। ठीक है, तो 28, 14 और 42 का आपको कुल मिलाकर एचसीएफ लेना होता। क्या को सीक्वेंस में लिख लो, जिससे आपको मदद मिलेगी मिनिमम डिफरेंस निकालने में। ठीक है, अगर संख्याएं इधर उधर लिखी रहती है तो डिफरेंस निकालने में ना थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। तो 14 और 28 या 28 40 42 का अगर डिफरेंस देखोगे तो मिनिमम डिफरेंस ना 14 आएगा। तो मैंने बताया था आपको कि मिनिमम डिफरेंस जो आता है वो एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर। तो यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस जो आ रहा है यानी 14, 14 को भी डिवाइड करेगा, 28 को भी कर देगा, 42 को भी कर देगा, छोटी संख्या डायरेक्ट ही हमें दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ जो आया 14, इन संख्याओं के डिफरेंस का, वो एचसीएफ ही ऐसी संख्या होगा जो इन तीनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होगी 14 जो तीनों को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर 10 10 छोड़ेगी, यानी समान रिमाइंडर छोड़ेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी वीडियो डिस्टर्ब हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 723 876 978। थोड़ा सा यहाँ पर लीव लिखना, लीव द रिमाइंडर रिमेन इन ईच केस। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 723 876 एंड 978, लीव द रिमाइंडर सेम रिमाइंडर इन द ईच केस। ठीक है, अब सही लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 723 876 और 978 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे? तो कुछ नहीं करना आपको, नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? एचसीएफ लेना होगा इनके डिफरेंस। चलो, बड़ी संख्या में से यानी 870 माइनस 723 कॉमा 978 माइनस 870 और 978 माइनस 700, इतना करना है। तो एचसीएफ कुल मिलाकर कौन सी संख्याओं का रह जाएगा? अगर इसको घटाओगे तो 3, 5 और 1, 153। यहाँ पर अगर आप घटाओगे, इन दोनों घटाओगे तो कितना? 2, 0, 102। चलिए, यहाँ पर अगर मैं घटाता हूँ तो 5, 5, तो 255। ठीक है, ये बचता। चलिए, तो मिनिमम डिफरेंस निकालने के लिए ना सीक्वेंस में लिख लो। पहले हम 102 को लिख लेते हैं, फिर 153 को लिख लेते हैं, 255 को लिख लेते हैं। तो मिनिमम डिफरेंस ना मुझे यहीं पर मिल जाएगा। कितने का मिनिमम डिफरेंस मिल रहा है? 51 का। इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो जो मिनिमम डिफरेंस आया वो एचसीएफ बनता है।
या उसका कोई फैक्टर, ये बात मैं आपको पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ। अब ये देखिए क्या ऑप्शन में कहीं 51 दे रखा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पर 51 दे रखा है, पर इसी को एचसीएफ जब तक नहीं मानना है, जब तक आपको एक नज़र ये भी देखना है कि कहीं 51 के फैक्टर तो नहीं दे रखे, क्योंकि किसी भी जो मिनिमम डिफरेंस आता है वो एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर। तो ये भी ध्यान रखना है कि 51 के फैक्टर ना दे रखे हो, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन में 51 के फैक्टर है ही नहीं, तो आंसर हमारा डायरेक्ट 51 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी फैक्टर नहीं है 51 का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी थी? 51 थी। अगर 51 से 723 में, 876 में और 978 में आप डिवाइड दोगे तो हर बार रिमाइंडर सेम बचेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वो शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 51 से किसी एक संख्या को डिवाइड देकर रिमाइंडर पता कर लेंगे। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये और बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर और संख्याएं थोड़ी सी बड़ी बड़ी दे रखी हैं, पर घबराना नहीं, कितनी बड़ी संख्या दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है लेट एन बी ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 400, 4665 एंड 6905, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन। यहाँ पर जो संख्या आएगी आपकी उसका सम ऑफ डिजिट पूछ लिया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट पूछ लेता है तो ऑप्शन से जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो सर कह रहा है मान लीजिए एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आता है। एन के अंकों का योग होगा। चलिए, तो हमें क्या करना है नंबर निकालने के लिए, मैं बता चुका हूं आपको। और मैं तो कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाने का प्रयास करें पहले, फिर वीडियो को ओपन करें और देखें कि आपने सही किया है। एचसीएफ हमें लेना होगा इनके डिफरेंस का, यानी 4665 माइनस 1305, 6905 माइनस 6905 माइनस 13। ठीक है, ये करना होगा। चलिए करते हैं। तो ये कितना, 0 है 3 1। ठीक है, क्या सॉरी यहाँ पर 3360 बचता है इनका डिफरेंस। चलिए 3360, यहाँ पर डिफरेंस लेते तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पर कितना रह गया, 8 में से 6 जाएगा 2, 2240। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ 0 0 6 5, ये डिफरेंस आया। सीक्वेंस में लिख लो, इससे आपको आसानी होगी डिफरेंस लेने में। तो छोटी संख्या को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मिनिमम डिफरेंस पता करना है, यानी इन संख्याओं का एक्चुअल में हमें एचसीएफ लेना है। तो मिनिमम डिफरेंस मुझे पता लग रहा है यहीं पर आ जाएगा। कितना आया मिनिमम डिफरेंस? ठीक है, मिनिमम डिफरेंस जो आया, चलो 0 2 1 1, 1120 आया। ठीक है, चलो मिनिमम डिफरेंस जो आया है वो आया 1120, ये आया। तो जो मिनिमम डिफरेंस आया है 1120, ये एचसीएफ हो सकता है या इसका कोई फैक्टर। अब मेरे पास ऑप्शन से तो मैं जा नहीं सकता इस क्वेश्चन में, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये देखना होगा क्या 1120 इसको डिवाइड कर रहा है, तो मुझे इन दोनों का भी डिफरेंस देख लेना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 0 4 4, यहाँ पर रह जाता 5 में 3 जाता 2, यहाँ पर कितना 2, ये बनता। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ क्या 1120 यानी 1120 क्या 2240 को 1120 क्या 2240 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे 2240 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। अब ये 2240 से ये जो संख्या है वो कितना ज्यादा, 1120 ज्यादा है। यानी मैंने बताया था कि अगर 2240 इस संख्या से डिवाइड हो रहा है और इस वाली संख्या में अगर आप इस नंबर का क्या जोड़ोगे, मल्टीपल जोड़ोगे, और जोड़ने पर जो सम आएगा ये भी डिवाइड होगा। अब अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है 1120 से, तो फिर से आप इस संख्या में 1120 का मल्टीपल जोड़ रहे हो तब ये संख्या मिल रही है, यानी ये भी डिवाइड होगी। तो 1120 से यहाँ पर तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो आपका 1120 ही क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा।
तो यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी संख्या होती वो होती 1120। 1120 से अगर आप इन तीन संख्याओं में आप डिवाइड देकर देखोगे तो रिमाइंडर कैसा बचता चला जाएगा, समान बचता चला जाएगा। जो भी रिमाइंडर आए पर वो समान रहेगा तीनों संख्याओं को इस नंबर से डिवाइड देने पर। तो क्वेश्चन यही कह रहा था, तो यही नंबर है वो। क्वेश्चन कह रहा था इसके अंकों का क्या बताना है, योगफल। तो सम ऑफ डिजिट बताना है। सम ऑफ डिजिट तो आप देखते ही बेहोश कर दोगे, कितना होगा सम ऑफ डिजिट, 1 + 1 + 2 + सबको जोड़ोगे तो सम ऑफ डिजिट कितना आया, 4। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4। ये अच्छा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है, संख्याएं कितनी बड़ी दे रखी हो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो लगभग एचसीएफ भी हमारी तरफ से क्या फिनिश होने जा रहा है, और धीरे धीरे हम अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों पर जो मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी गहराइयों में डूबेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। 4 लाइन आपके लिए कि मुझे नहीं आती पतंग सी चालाकियाँ, गले लगाकर जो गला काट दे वो मांझा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो बस इसी बात का ध्यान रखना है और उस बात पे अमल करना है, बने रहना है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ, यानी जय के साथ। और मेरे साथ अगर बने रहोगे तो जय के साथ विजय जरूर मिलेगी आपको, टेंशन न लीजिए। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए सब लोगों का ख्याल रखने के लिए। तो इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, पूरे जोश के साथ बोलेंगे जय भारत।